मकबूल शायर निदा फाजली का एक शेर है। वो लिखते हैं कि उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया। 10 जून शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में लगभग ऐसा ही माहौल देखने को मिला। देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में हजारों लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जुटे। खुदा की इबादत करने वालों ने खुदा की इबादत की और घर लौटे, लेकिन हजारों की संख्या में लोग घरों को नहीं लौटे। और फिर उन्होंने नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान के बहाने इतनी हिंसा की कि कुछ जगहों पर पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए तो कुछ जगहों पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह पिछले मई महीने की बात है। इसका विरोध देश में भी हुआ और विदेश में भी। बीजेपी ने एक्शन लिया और नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। महाराष्ट्र में ठाणे की मुंब्रा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। पुलिस ने 22 जून को नूपुर शर्मा को तलब भी कर लिया है और इसके लिए ईमेल के साथ ही स्पीड पोस्ट से समन भी भेज दिया है। लेकिन देश का एक बड़ा तबका लगातार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करता रहा है। कुछ जगहों पर छोटे मोटे प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन 10 जून को जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि यूपी के प्रयागराज में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए तो झारखंड की राजधानी रांची में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। वहीं इस हिंसा की आंच बांग्लादेश तक भी पहुंची, जहां हिंसक प्रदर्शनों के दौरान आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत हुई राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद से। यहां लोगों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। दिल्ली का विरोध प्रदर्शन तो शांत ही रहा, लेकिन प्रयागराज में प्रदर्शन हिंसक हो गया। वहां प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। यूपी के सहारनपुर और मुरादाबाद में भी पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजनी पड़ी। राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के पास भी भारी भीड़ जमा थी, जिसने प्रदर्शन के दौरान हिंसा की कोशिश की। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं और इसके बाद करीब 50 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे ज्यादा हिंसा झारखंड की राजधानी रांची में हुई है, जहां पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत की भी खबर सामने आई है। कई और लोगों को गोली लगने की भी बात सामने आ रही है। एसएसपी समेत कई पुलिस वाले भी घायल हैं। रांची में ही मौजूद बिहार के एक मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर भी हमले की खबर है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोलकाता से लेकर हैदराबाद और कश्मीर के लाल चौक से लेकर गुजरात के वडोदरा तक हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दिया है और रेलवे सेवाओं को भी बाधित कर दिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर और औरंगाबाद में भी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी बवाल की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते उस बवाल को संभाल लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हिंसा से ही नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी और क्या नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से ही मामला सुलझेगा? क्या अब देश में भीड़ का कानून चलेगा जो प्रदर्शन करके, हिंसा करके, दंगा करके अपनी बात मनवाएगी, या फिर इसके लिए अदालत जैसी भी एक संस्था है जिसका कहा पत्थर की लकीर है? अगर इन प्रदर्शनकारियों में से 10-20 लोगों ने भी देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग अदालतों का रुख किया होता तो जिस कानूनी प्रक्रिया के पालन की ये बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में शायद अदालत आदेश दे देगी। लेकिन इन्हें तो पत्थर चलाना है, इन्हें तो हिंसा करनी है, इन्हें तो आगजनी करनी है, और ऐसा करके वो नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी करवाना तो दूर, खुद की गिरफ्तारी से बच जाएं तो ही बड़ी बात है। और आखिरी बात, 10 जून को पूरे देश में जुमे की नमाज के दौरान भीड़ इकट्ठा होती है, प्रदर्शन करती है और हिंसक भी हो जाती है। तो फिर इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि इतनी भीड़ इकट्ठा होने वाली है जो हिंसक हो सकती है? क्योंकि जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और जिस तरह से हिंसा हो रही है वो साफ तौर पर प्रायोजित लग रही है। फिर चाहे दिल्ली हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, गुजरात हो या बिहार या फिर झारखंड, इन राज्यों के इंटेलिजेंस के लोग आखिर कर क्या रहे थे जो एक संवेदनशील मसले पर ढंग का इनपुट भी नहीं जुटा पाए और इतनी हिंसा हो गई? अब कुछ जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है, कुछ जगहों पर नियंत्रण की कोशिश हो रही है और कुछ जगहों पर और हिंसा की आशंका को लेकर पुलिस सख्ती कर रही है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए अनकट।